डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हम डेफिनेशन भी देखते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, यानी इसमें जो अननोन टर्म्स हैं उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं और उसके कितने मेथड्स हैं, इन बातों को देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन विद हाईएस्ट डिग्री 2, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें बड़ी से बड़ी पावर 2 हो, 2 से ज्यादा पावर ना हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी ये है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये इस डेफिनेशन के अंदर मस्ट है कि a नेवर इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन को देखें, इसमें आपके पास यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि x पावर 0, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 बन जाता है। लिहाजा यहां अगर 1 आ जाए और 1 c के साथ मल्टीप्लाई हो तो वापस c आ जाएगा। तो 0 1, यहां x की पावर 1 है और यहां x की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर यहां पे 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। लिहाजा ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को पूरा कर रही है। फिर हमने ये लिखा कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये a 0 हो जाए तो आपकी ये x² वाली टर्म खत्म हो जाएगी, और जब x² वाली टर्म खत्म हो जाएगी तो हाईएस्ट डिग्री 2 वो भी यहां से खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास bx प्लस c बाकी रह जाएगा, और जब आपके पास पावर 1 रह जाएगी, पावर 2 खत्म हो जाएगी, तो वो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि जब आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो एक लाइन बनती है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो एक कर्व बनती है, और कर्व भी एक खास किस्म की जिसको हम पैराबोला कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि इसका सॉल्यूशन, यानी इसमें जो अननोन वैल्यूज हैं x है, वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। उसके लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं जो हम कॉमनली यूज करते चले आ रहे हैं। मेथड्स सबसे पहले उसमें यह है कि फैक्टराइजेशन, कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन करके अननोन वैल्यू को फाइंड करना है। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तो फिर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे निकाला जाता है अननोन। और तीसरी चीज क्वाड्रेटिक फार्मूला, या उसको हम यूज ऑफ फार्मूला भी कह सकते हैं। और यूज ऑफ फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास, और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपकी इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपने x फाइंड करना है तो यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac विद स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाई 2a। और अगर आपकी इक्वेशन के अंदर अननोन x की बजाय y है, यानी यहां x की जगह y आ जाए, यहां पर भी y आ जाए, तो फिर आप यहां पर y लिख देंगे। अगर यहां अननोन चीज आपका t हो जाए, यानी t² t, तो फिर आप यहां पर t लिख देंगे। बाकी ये जो फार्मूला है ये वैसे का वैसा रहेगा। अब इसमें ये जो a है, ये स्क्वायर वाली टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा आप उसको हमेशा a कहेंगे, और पावर 1 वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट होगा आप उसको b कहेंगे, और पावर 0 वाली टर्म के साथ, या ऐसे समझ लें जिसके साथ आपका वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट टर्म, उसको आप लोगों ने c कह देना है और इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। सबसे पहले हम चलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ कि फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब यह होता है कि आप किसी चीज के टुकड़े करें, फैक्टर्स बनाएं, टुकड़े करें,
लेकिन क्या हो, उन टुकड़ों के दरमियान, फैक्टर्स के दरमियान, पार्ट्स के दरमियान जो रिलेशन हो वो रिलेशन मल्टीप्लीकेशन हो। कैसे? आपने यहां पर लिख दिया 6, आप इसके दो टुकड़े इस तरह से बना सकते हैं कि 5 + 1, दो टुकड़े तो बना लिए लेकिन रिलेशन दरमियान में मल्टीप्लीकेशन नहीं है बल्कि एडिशन है, तो हम 5 और 1 को 6 के फैक्टर नहीं कहेंगे। हाँ, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि 1 × 6, तो अब ये 6 के फैक्टर्स हैं, 1 भी उसका फैक्टर है और 6 भी उसका फैक्टर है। इसी तरह से अगर मैं इसको ये लिख दूं कि 2 × 3, तो ये भी उसके फैक्टर्स है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, क्योंकि रिलेशन मल्टीप्लीकेशन है और वापस 6 भी आता है। और इसी तरह से अगर मैं 3 × 2 लिख दूं फिर भी वही बात बनती है, और अगर 6 × 1 लिखूं तो भी वही बात बनती है। तो फैक्टर्स का मतलब यह हुआ कि आप किसी भी स्टेटमेंट को, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इक्वेशन है, उसको आप टुकड़ों में चेंज कर दें, लेकिन टुकड़ों के दरमियान जो रिलेशन होना चाहिए वो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो हम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं। पहली एग्जांपल, हम एक ही एग्जांपल लेंगे, उसमें प्लस माइनस का चेंज करके इसके डिफरेंट केसेस बनाते हैं। सबसे पहले यह है कि x² + 5x एंड +6 = 0। इस इक्वेशन को आप लोगों ने फैक्टराइज करना है। इसी के साथ ही मैं एक और इक्वेशन भी लिख देता हूं, और वो क्या है कि x⁻² + 5x -6 = 0। यही एक इक्वेशन है, सिर्फ प्लस माइनस का चेंज किया और हमने एक दूसरी इक्वेशन भी साथ में बनाकर लिख ली। अब इसमें करना यह है कि आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आपका कोएफिशिएंट 1 है और उसके साथ साइन भी प्लस है, तो प्लस और प्लस ये आपके पास प्लस बन जाएगा। 1 और 6 ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 6x⁻²। यही काम जब हम इस एग्जांपल में करते हैं, यहां पर भी कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, साइन हमारे पास पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस बन जाएगा और 6x⁻² बन जाएगा। यहां जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो हमारे पास पॉजिटिव आया है और यहां जो मल्टीप्लाई किया है वो नेगेटिव आया है। तो अब हमने दो नंबर्स अपनी तरफ से तलाश करने हैं, ऐसे कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, प्लस करूं तो क्या आ जाए, दरमियान वाला 5 आ जाए। तो देखें, अगर मैं ये लिख लूं कि 6 and 1, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 6 तो बनता है, लेकिन 6 और 1 को प्लस करो तो दरमियान वाला 5 नहीं बनता। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो दो नंबर हमने ढूंढे हैं या लिए हैं ये गलत हैं। अब हम क्या कर देते हैं, इस 6 और 1 की बजाय हम 3 और 2 कर लेते हैं। तो 3 और 2 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, 3 और 2 को प्लस करें तो 5 भी बनता है। और यहां पर जब पॉजिटिव साइन हो तो आपने इनके साइन सेम लगाने हैं, या दोनों प्लस लगाएं या दोनों माइनस लगाएं। अब फिर यहां पे कंफ्यूजन है कि दोनों प्लस लगाने हैं या दोनों माइनस लगाने हैं। तो उसका तरीका यह है कि जो चीज आपने दरमियान में सेट करनी है उसको देखें, वो पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव कर दें, अगर ये चीज नेगेटिव है तो फिर दोनों को नेगेटिव कर दें। अब यहां पर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइन इनके साथ लगाएंगे, लिहाजा ये हमारे पास हो जाएगा कि x⁻² प्लस का 3 and x और प्लस का 2 and x और साथ में ये प्लस का 6 = 0। अब हम यहां यही स्टेप यहां पर भी देख लेते हैं, इस इक्वेशन के लिए भी किस तरह से। यहां पर भी आप देखें कि 6 और 1, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 बनता है, बिल्कुल ठीक, और माइनस करता हूं तो दरमियान वाली वैल्यू भी बनती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि 6 और 1 जो दो नंबर हमने लिए हैं अपनी तरफ से, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर क्या बताया था कि जब प्लस होगा तो साइन सेम लगाएंगे, दोनों प्लस या दोनों माइनस। जब साइन यहां आपका नेगेटिव होगा तो यहां आप जो साइन लगाएंगे वो अपोजिट लगाएंगे,
यानी अगर इसको पॉजिटिव किया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिर यहां पर भी वही कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि दोनों प्लस लेने हैं या दोनों माइनस। यहां पे ये कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि क्या प्लस लें और क्या माइनस कर लें। तो इसके लिए फिर आपने वही दरमियान वाली वैल्यू को देखना है। अगर वो पॉजिटिव है तो आप बड़े के साथ पॉजिटिव लिख दें, छोटे के साथ ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। और अगर यहां दरमियान में नेगेटिव है तो आप बड़े के साथ नेगेटिव कर लें, छोटे के साथ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहां हमारे पास क्या चीज है, दरमियान में पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए आपने बड़ी वैल्यू के साथ क्या कर लिया, पॉजिटिव, और छोटी वैल्यू के साथ नेगेटिव। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x पावर 2 पॉजिटिव 6x नेगेटिव 1x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, इस एग्जांपल को देखें। अब आपके पास चार टर्म्स बन गई हैं, एक टर्म यहां तक और एक यहां तक। यहां पर आपने दो टर्म्स यहां हैं, दो यहां है। यहां से आप x को कॉमन कर सकते हैं। x जब कॉमन हो गया तो यहां दो x पावर 2 है तो एक x रह जाएगा प्लस, और यहां पर सिर्फ 3 रह जाएगा। इसी तरह जब आप 2x और 6 को देखते हैं तो यहां से 2 कॉमन है, 2 को कॉमन किया तो ये भी x प्लस, और ये 2 3 आर 6 बनता है, यानी ये वापस अगर अंदर मल्टीप्लाई हो तो 2x भी बनता है और 2 3 आर 6 भी बनता है, ये आ जाएगा और इक्वल टू हो गया 0। यही काम जब हम यहां करते हैं, यहां पर भी चार टर्म्स हैं, दो आप सेपरेट कर लें, दो अलग सेपरेट कर लें। यहां से x को जब हम कॉमन करते हैं तो यहां आ जाता है x पावर 2 और प्लस का 6 रह जाता है। जबकि यहां अगर कुछ कॉमन है तो ठीक है, नहीं तो 1 जनरली हम कॉमन ले लेते हैं। क्यों कि वापस अगर मल्टीप्लाई करो तो वही चीज आती है, इसलिए हम 1 को जनरली कॉमन ले लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा x, और कॉमन के साथ अगर नेगेटिव है तो जहां से भी कॉमन लिया है वो सारी चीजों के साइन चेंज हो जाएंगे। जो चीज पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये माइनस x था तो प्लस x बन गया, माइनस 6 है तो ये प्लस का 6 बन जाएगा और इक्वल टू 0। वापस इस एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। अब यहां पर आप देखें, इस टर्म के अंदर और इसके अंदर कौन सी चीज है जो कॉमन है, वो x प्लस 3 है। आप इस x प्लस 3 को एज ए होल कॉमन कर लें। जब यहां से कॉमन किया तो x बच गया, और प्लस जब यहां से कॉमन किया तो यहां पर 2 बच गया और इक्वल टू 0। यहां से एज ए होल जब कॉमन करते हैं तो सॉरी, यहां पर मैंने x स्क्वायर लिखा जबकि यहां पे x आता है, तो ये आपके पास x प्लस 6 एज ए होल कॉमन हुआ, तो बाकी x माइनस एंड 1 बाकी और इक्वल टू हो गया 0। अब ये देखें, दो चीजों के दरमियान में जो मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन आ गया, इट मीन्स कि अब ये फैक्टर्स बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया, दो टुकड़े बन गए और इसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन आ गया। ये फैक्टर्स यहां पे रेडी हैं। यहां पर भी यही बात है, दो टुकड़े बन गए और उसके दरमियान में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन आ गया, लिहाजा फैक्टर रेडी हो गए। अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0 है। अब तवज्जो से देखें इस बात को कि अगर मैं सपोज कर लूं कि ये टर्म मेरे पास सारी की सारी 10 है, तो फिर इक्वल टू 0 रिजल्ट हासिल करने के लिए इस टर्म का 0 होना मस्ट है। क्यों कि 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 होगी तो इक्वल टू 0 होगा। और अगर मैं सपोज कर लूं कि ये मेरे पास क्या चीज है, 10 है, तो फिर इसका 0 होना मस्ट है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0 बनता है। तो इस वजह से हम इसको क्या लिख लेते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू, इसको आप राइट पे शिफ्ट कर देते हैं तो -3, और इसको भी राइट पे शिफ्ट कर दें तो -2। इसका मतलब यह हुआ कि इस इक्वेशन में अननोन चीज की जो वैल्यू है वो है -3 एंड -2, यानी अननोन जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू -3 एंड -2 है। यही काम जब हम यहां पे करते हैं तो ये x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से x इज इक्वल टू -6 और यहां से x इज इक्वल टू 1।
तो ये अब आपके पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें -6 और 1 आ जाएगा। तो ये भी आपके x जो अननोन क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू आ गई। अब ये देखने के लिए कि क्या ये हमारा सॉल्यूशन ठीक है या नहीं ठीक, तो आप -3 को लें और x की जगह पुट करें तो आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ जाएगा। इसका मतलब है ये रिजल्ट आपका ठीक है। फिर आप -2 को लें, उसको यहां पर x की जगह पुट करें, फिर कैलकुलेशन करें तो लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए, इसका मतलब है ये क्वांटिटी भी ठीक है। और अगर इसकी वजह से रिजल्ट ठीक नहीं आता तो ये फिर आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। जिससे रिजल्ट ट्रू आता है सिर्फ वही आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होता है। उसके बाद फिर यहां देखें, यहां जो वैल्यू आई है -6 एंड 1 है, इसको भी चेक करने के लिए कि आया ये ठीक है या गलत है। तो आप -6 को x की जगह पुट करें, देखें लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आता है या नहीं, और फिर 1 को भी पुट करके देखें लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ जाए तो ये रिजल्ट आपका ठीक होगा। अब यहां पर फिर वही वाली बात कि अगर कोई वैल्यू, कोई ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनमें से कोई एक भी अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास वो वैल्यू जिसकी वजह से रिजल्ट लेफ्ट और राइट सेम नहीं आता, वो आपके सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा। जिससे ट्रू आता है या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है वो आपकी इक्वेशन का, वो आपके सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। तो ये था हमारे पास क्या चीज, फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं अननोन क्वांटिटी का। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहले आप लोगों ने यह करना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर या जो आपके पास स्क्वायर के फार्मूले हैं उसको आप लोगों ने पहले जहन में रखना है। ये सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सबसे पहले यह देखें कि आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, यह बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप इसको लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। दूसरा यह है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आप इसको लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाना है तो इसका मकसद यह हुआ कि आपका जो प्रॉब्लम होगा वो इस तरह होगा और आपने उसको इस तरह कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना होगा, या आपका प्रॉब्लम इस तरह से दिया जाएगा और आपने उसको इस तरह कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना है। यानी या तो वो प्लस वाला कंप्लीट स्क्वायर बनेगा या फिर माइनस वाला कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। अब ये पता कहां से चलेगा, ये आपको यहां से पता चलेगा और इसको कहा जाता है डबल ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपके पास डबल ऑफ द प्रोडक्ट, अगर ये डबल ऑफ द प्रोडक्ट आपके पास पॉजिटिव है तो मींस पॉजिटिव का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, और अगर डबल ऑफ द प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ये आपके पास नेगेटिव का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। अब क्वेश्चन के अंदर से डबल ऑफ द प्रोडक्ट की हमने पहचान करनी होगी। सबसे पहले जब तक हमें उसका पता नहीं चलता उस वक्त तक हम इनमें से किसी की तरफ भी नहीं जा सकते। तो डबल ऑफ द प्रोडक्ट की पहचान ये है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे पावर आपके पास 1 होगी, या अगर कहीं पे स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और अगर पावर कहीं पे 4 है तो वहां पे पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। जहां पावर हाफ होगी वहां पर आप लोगों ने उसको डबल ऑफ द प्रोडक्ट कहना है और ऑनवर्ड आप लोगों ने फिर चलना है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो ये थी कि ax स्क्वायर एंड प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझने के लिए और उसकी तरफ जाने के लिए सबसे पहला काम आपने यह करना है कि
ये जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है आप इसको राइट पे ले जाएं तो ये आ जाएगा ax पावर 2 प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। उसके बाद आप a को डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो यहां रह जाएगा x पावर 2, यहां रह जाएगा b बाई ए एक्स और ये हो जाएगा माइनस c बाई ए। अब ये ढूंढे कि इस पूरे प्रॉब्लम में या पूरी स्टेटमेंट के अंदर डबल ऑफ द प्रोडक्ट कौन सा है। जब आपको डबल ऑफ द प्रोडक्ट का अंदाजा हो जाए बस फिर काम आसान हो जाएगा। तो देखें यहां x की पावर 2 है, यहां उसका हाफ पावर है, पावर 1 है जो कि 2 का हाफ है। कम की बात नहीं हो रही, बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ की बात हो रही है, बिल्कुल हाफ हो पावर। तो ये अब आपका डबल ऑफ द प्रोडक्ट है और ये डबल ऑफ द प्रोडक्ट आपके पास पॉजिटिव है। इट मींस आपने इस फार्मूले की फॉर्म को लेना है और फिर इसको इस फॉर्म के अंदर चेंज कर देना है। तो कैसे, तवज्जो से देखें। अब हमने इस फार्मूले की फॉर्म को लेना है तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये ए है, ये भी आपके पास ए है, ये बी है और ये भी बी है और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब यहां पर अगर मैं ये कर लूं कि ये जो x है इसको मैं यहां पर इस तरह लिख लूं कि x का स्क्वायर, तो क्या जब ओपन होकर आएगा तो क्या वापस x स्क्वायर बनता है या नहीं बनता, बनता है। तो अब ये x फिट हो गया a की जगह तो आप इसको यहां पर भी लिख दें, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आपने ये देखना है, ये देखें ये 2ab है, ये फार्मूले का डबल ऑफ द प्रोडक्ट है और ये आपके पास आपके प्रॉब्लम का डबल ऑफ द प्रोडक्ट है। तो आपने यहां b की जगह ऐसी चीज लिखनी है कि फार्मूले का डबल ऑफ द प्रोडक्ट और आपके प्रॉब्लम का डबल ऑफ द प्रोडक्ट सेम आ जाए। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, यहां पर हम लिख, देखो x हमारे पास आ गया, b और a नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं b ओवर 2a। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, ये 2 जो डिवाइड हो रहा है और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये कैंसिल हो जाएंगे तो b बाई ए बच जाएगा और ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b बाई ए एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये b बाई 2a अब ये किसकी वैल्यू बन गई, b की वैल्यू बन गई। इसी चीज को आप यहां पर भी लिख दें क्योंकि ये b की जगह फिट हो गया। अब ये देखें ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab और ये बन गया b स्क्वायर। फार्मूला तो हमारे पास कंप्लीट हो गया, फार्मूले के मुताबिक जो हमने सेटिंग करनी थी ए और बी की जो वैल्यूज बनानी थी वो तो बन गई, लेकिन इसमें हमें एक लॉस भी हुआ। लॉस ये हुआ कि इसको जब ओपन करते हैं तो ये बनता है, इसको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो यही रिजल्ट आता है, लेकिन इसको जब ओपन करता हूं तो ये रिजल्ट जितना भी बनता है वो लेफ्ट पे हमारे पास पहले से मौजूद नहीं है। इट मींस कि फार्मूले की सेटिंग करते करते ये वैल्यू हमसे थोड़ी सी ज्यादा हो गई लेफ्ट साइड पर। तो फिर तो लेफ्ट साइड को क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए और राइट साइड को स्मॉलर होना चाहिए, यानी इक्वल नहीं होंगे। तो फिर इक्वल करने के लिए आपने क्या करना है, यही वाली क्वांटिटी यहां पर भी लिख दें ताकि दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएं। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये अब बन गया, इस फार्मूले के मुताबिक आ गया। अब आप इसको इस फॉर्म में क्लोज कर दें तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या चीज, a प्लस बी होल स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो a की जगह हमने क्या लिखा था x, यहां पर x आ जाएगा और b की जगह हमारे पास क्या आया b बाई 2a, ये b बाई 2a आ गया होल स्क्वायर। ये सारी चीज इसके अंदर क्लोज हो गई और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, माइनस सी बाई ए एंड प्लस इसको ओपन कर दें बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, ये ओपन होकर ये बन जाएगा। आगे ले चलते हैं इसको। जी अब हम राइट साइड का एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 4a स्क्वायर, इसका एलसीएम बन गया। और अब ये और ये डील करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 4ac प्लस और यहां आ जाएगा b स्क्वायर। फिर यहां पर ये x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर
इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लें और नेगेटिव वाली वैल्यू को बाद में लिख दें, और यहां हो गया 4a²। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी कर लें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहां हो गया x प्लस b/2a होल स्क्वायर, और यहां रह जाएगा b² माइनस 4ac। इसका स्क्वायर रूट हमने अलहदा किया, और इसका जब अलहदा स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 और a² का a आ जाएगा। और जब भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, और सॉरी यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अब यहां पर x इज इक्वल टू, ये जो प्लस b/2a है इसको अब राइट पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा -2/b/2a प्लस माइनस, और ये हो जाएगा b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाई 2a, या फिर x इज इक्वल टू, अब आप इसका फिर एलसीएम निकालें तो 2a इसका एलसीएम हो जाएगा, और यहां आ जाएगा -b प्लस -b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, जिसमें आप a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और हमारी इस इक्वेशन में जो अननोन चीज थी वो क्या था, x ही था। और इस तरीके से आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी पता चल गया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है। और तीसरा जो मेथड था यूजिंग फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव भी हो गया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरीके से डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसको हम देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम पे, और साथ ही साथ कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी किस तरीके से अप्लाई होता है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।